नमस्कार, राम राम। बंगाल फाइल्स फिल्म कल रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके रिलीज होने पर बंगाल में ही सबसे अधिक संकट है। आए दिन धमकियां दी जा रही हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबको राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता धमकियां दे रहे हैं और गंभीर परिणाम भोगने की बातें कही जा रही हैं। बंगाल में एक चुप्पी छाई हुई है। वहाँ की सरकार कहीं से भी यह आश्वस्त नहीं कर रही कि यह फिल्म रिलीज होनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक घटना उसके ऊपर आधारित फिल्म है। नोआखाली का जो दंगा हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, और उसमें जो नृशंसता से हिंदुओं का वध किया गया था, जो हत्या की गई थी, उसके ऊपर उसके सच को दिखाती हुई फिल्म है। इससे पहले जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब भी यही नाटक हुआ था। इस देश के कथित बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने विरोध किया था उसका। मतलब इतिहास की हर वो घटना, इतिहास का हर वो सच जो कि अत्यंत ही निर्मम है, निष्ठुर है, जिसके बारे में इस देश के लोगों को जानना चाहिए, उन सब को दबा देने का कुचक्र बहुत लंबे समय से चल रहा है। पहले पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें होती थीं इतिहास में, उसमें 700-800 वर्षों के सबसे भयावह इतिहास को इसी तरह से मिटाया गया। और अब आधुनिक काल में जो भारत विभाजन के समय या उससे पहले या उसके बाद कश्मीर में जो हुआ, उसके बारे में जब कोई फिल्म बनती है तो उसे भी इसी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है। यह परम आश्चर्य की बात है कि बंगाल का भद्रलोक, जो अपने आप को सबसे महान और कल्चर्ड कहता है, वह चुप्पी साधे बैठा है। वह रविंद्रनाथ के प्रेम भरे गीत तो सुनता है, लेकिन उनके ही सबसे उदात्त स्वर को उसने भुला दिया है। वही रविंद्रनाथ जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी गीतांजलि में उनका एक बहुत ही सुंदर गान है कि चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्त, जेथा गृहेर प्राचीर, आपन प्रांगण तले दिवस शर्वरी, वसुधार राखे नाई ठंड क्षुद्र करी, जेथा वाक्य हृदयेर उत्समुख हते उच्छसिया उठे, जेथा निर्वारित श्रोते देशे देशे दिशे दिशे कर्मधारा धाया, जश्र सहस्र विध चरितार्थाय। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उतना ही सुंदर है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. क्या कहते हैं रविंद्रनाथ कि where words come out from the depth of truth, यानी जहाँ शब्द निर्भय होकर के सत्य की गहराइयों से निकलते हैं, वैसा ही देश हमें चाहिए। हे प्रभु, उसी देश में हमें जागृत करो जिसका मूल भाव यह है। तब रविंद्रनाथ का यह गान बंगाल के लोग क्यों भुलाए बैठे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश में तमाम तरह के नाटक और आंदोलन करने वाले लोग आज मुंह सिले बैठे हैं या धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ दूसरे ऐसे पत्रकार गण हैं जो कि कहते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिल रही, इसलिए दिल्ली में आसमान से आफत बरस रही है, बारिश हो रही है, मतलब ईश्वर कुपित हैं। यह पत्रकारिता है, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यही इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे अपने ऊपर बहुत नाज है। और वो ये कहते हैं कि जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं या कहते हैं कि ऐसी फिल्मों को रिलीज होना चाहिए, वो सब गोदी मीडिया कहलाए जाते हैं। लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस देश में मौलिक स्वतंत्रता के नाम पर, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के नाम पर इतने नाटक खेले जाते हों, उसी देश में किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित एक फिल्म को रिलीज होने से रोका जा रहा है। उस बंगाल में रिलीज होने से रोका जा रहा है जहां सबसे अधिक नृशंसता से लोगों की हत्या की गई थी। तब यह सोचना चाहिए, जो ममता बनर्जी रोज आए दिन लोकतंत्र का डंका पीटती हैं
और यह कहती हैं कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, उसी बंगाल में एक फिल्म के रिलीज़ होने पर इतना बड़ा संकट छाया हुआ है। जो उसके निर्माता हैं, जो उसके स्टार हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जा रही है कि जो है फिल्म को रिलीज़ होने दिया जाए। बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है कि अगर सत्य का इसी तरह से गला घोंटा जाएगा तो सत्य का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि एक पक्ष की वकालत करने वाले कौन सी पत्रकारिता करते हैं और कौन सा जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उसकी रक्षा कर रहे हैं। इससे पहले जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब भी इसी तरह से बवाल और हंगामा हुआ था, जबकि वह भी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसमें से यह दिखलाया गया था कि 1990 में किस तरह से रातों रात कश्मीर के जो निवासी हैं, मूल निवासी जो पुरखों से वहाँ रह रहे थे, उन सबको बहिष्कृत किया गया, बलात्कृत किया गया, घर लूटा गया, आग लगाई गई और वही सब एक दिन में, एक रात में अपनी ही सभ्यता संस्कृति से निर्वासित हो गए। यही भारत का सच है, यही भारत का वह बौद्धिक वर्ग है, यही भारत का वह पत्रकार है जो कि हर दिन यह कहता है कि हम ही सबसे बड़े सत्य के सारथी हैं, हम ही सत्य दिखलाते हैं, हमारी ही बात सुनी जाए। तब फिर बंगाल फाइल्स को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है? क्या बंगाल में यह सब अनंत काल तक चलता रहेगा? इसकी कभी कोई समाप्ति की सीमा है या कभी यह खत्म होगा? या इसी तरह से हर बार कभी राष्ट्रपति के पास आवेदन भेज करके, निवेदन भेज करके, या कभी मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेज करके कि यह फिल्म रिलीज होने दी जाए, इस तरह का जो है काम होता रहेगा इस देश में। और इसी तरह लोग बाध्य होंगे, सिनेमा बनाने वाले, लेखन करने वाले, पत्रकारिता करने वाले, ऐतिहासिक सत्य लिखने वाले, इन सब को हमेशा गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात आम लोगों तक पहुंचाई जाए। बंगाल के मूल जो वहाँ के निवासी हैं, जिन्हें अपनी संस्कृति का इतना गौरव है, जो इतना गौरवगान करते हैं, जो रविंद्रनाथ को देवता समान पूजते हैं, वही लोग आज रविंद्रनाथ के उदात्त स्वर को भुलाए बैठे हैं, वही लोग बंकिम चंद्र के उस उदात्त स्वर को भुलाए बैठे हैं जिन पर उनको नाज है। वे केवल एक पक्षीय बात करते हैं, एक पक्षीय बात रखते हैं, क्योंकि बस उन्हें यही दिखाना है कि वे सबसे बड़े गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार हैं। लेकिन गंगा जमनी तहजीब के जो पैरोकार हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि दोनों ही तरह की जो धाराएं हैं उसका सत्य सामने आए, उन दोनों ही तरह की धाराएं बहती रहनी चाहिए। जो निर्मम सत्य है इतिहास का, उसे सामने आना चाहिए। अगर उसका गला घोंट दिया जा रहा है या उसे रिलीज होने से रोका जा रहा है तो वे कौन से सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।